कांग्रेस मुक्त भारत का मन देश की जनता ने बनाया है। और हरियाणा सरकार कहीं से भी चले वो देश के हित में काम करती है। लुटेरों का उनको पता है पूरा, क्योंकि उन्होंने लुटेरे की परिभाषा का पता है, उन्होंने लुटेरे क्या काम करते हैं वो भी पता है। देश की जनता का मोह भंग हो चुका है। उन्होंने लुटेरों को अपने पास में संरक्षण देने का काम किया है। उनको पता है कांग्रेस समाप्ति की ओर है। अब उनको संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो जनता उसका जवाब दे चुकी है। किसी भी प्रकार का अपराध करने वाले को कोई संरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया है ना देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में जो जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और आजाद भारत के पहले उद्योग मंत्री रहे, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज 124वीं जयंती का शुभ अवसर है। आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के सभी कार्यकर्ता प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर इसी प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन से जुड़ी हुई सभी बातों को हमने याद किया है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बलिदान दिया, जो जम्मू कश्मीर की धारा 370 को लेके एक देश में दो संविधान और दो विधान नहीं चलेंगे, इस नारे के साथ जो आंदोलन शुरू किया था, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 अगस्त को धारा 370 समाप्त कर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भारत को एक करने का काम किया है, आज हम सब ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। आज 124वां जन्मदिन मनाया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार का संकल्प आज हम सब ने लिया है। सर, भाजपा दोबारा से संगठन को खड़ा कर रही है और कांग्रेस अब तक अपने 11 साल के बाद भी संगठन में कोई बदलाव नहीं कर पाई ना करा। कांग्रेस मुक्त भारत का मन देश की जनता ने बनाया है और देश की जनता का मोह भंग हो चुका है। कांग्रेस समाप्ति की ओर है। अब उनको संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो जनता उसका जवाब दे चुकी है। सर, विपक्ष लगातार अपराध और महंगाई को लेकर सरकार पर हमला रहता है। आज 2014 के बाद पूरे देश में महंगाई को बढ़ने नहीं दिया। लगातार 11 वर्षों से महंगाई को कंट्रोल में रखा है और पूरे देश में जिस प्रकार से जो राजनीतिक स्थिरता की बात आई है वो 11 वर्षों में देखने को मिली है। और 11 वर्षों में जो देश में अपराध हैं वो कम हुए हैं। अमन चैन के साथ कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है और किसी भी अपराधी को कोई भी राजनीतिक संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी किया है ना कभी करेंगे। सर, कांग्रेस के नेता हरणदीप सिंह सुरजेवाला वो कह रहे हैं कि दिल्ली से जो हरियाणा की सरकार चलती, रिमोट दिल्ली रखा हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार कहीं से भी चले वो देश के हित में काम करती है और किसी परिवार में रिमोट कंट्रोल नहीं रखा है। कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल तो व्यक्तियों के हाथ में है, एक परिवार के हाथ में है। अगर उस परिवार ने अपना दरवाजा बंद कर दिया तो सबका दरवाजा बंद हो जाएगा। अभय सिंह चौटाला सरकार पर हमलावर है, वो कह रहे हैं कि लुटेरा भगीरथ है और ये हमारी जब सरकार थी तो बीजेपी हमारे द्वार पर खड़ी रहती थी। लुटेरों का उनको पता है पूरा, क्योंकि उन्होंने लुटेरे की परिभाषा का पता है, उन्होंने लुटेरे क्या काम करते हैं वो भी पता है। उन्होंने लुटेरों को अपने पास में संरक्षण देने का काम किया है, उनको पता है। लेकिन आज इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और अपराध करने वाला, किसी भी प्रकार का अपराध करने वाले को कोई संरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया है ना देंगे। कुछ नए कार्यालयों का उद्घाटन बीजेपी द्वारा किया जाएगा, तो किस किस जिले में उद्घाटन? आज हरियाणा प्रदेश में 22 जिलों में 22 कार्यालय बने, उसकी शुरुआत हुई थी और 3 कार्यालयों का उद्घाटन आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के करकमलों द्वारा होगा। बाकी जो 2 कार्यालय बचे हैं, पानीपत और महेंद्रगढ़, उनका भी 10 अगस्त से पहले काम कंप्लीट है, उनका भी उद्घाटन आने वाले समय में होगा।